नमस्कार भाई साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 6 चल रहा है। इसमें हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आज वीडियो नंबर 10 आपके लिए होने वाला है। तो इससे पहले के 9 वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हो। अगर आप चैप्टर वाइज सभी वीडियोस देखना चाहते हो तो एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से मिल जाएगी। अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। मैं उनके लिए ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ। ओके, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का लसाअ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, इनका लसाअ निकलवाया है। यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं, आपको लसाअ निकलवाया है। तो आप किस तरीके से लसाअ निकालोगे? तो यहाँ पे देखिए एक दिया है 60 और एक दिया है 45। अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो इस तरीके से एलसीएम इनका निकाल सकते हैं। जैसे इसे हम किससे करेंगे, 2 से काट देंगे दोनों को। दोनों 2 से कटने वाले नहीं है। देखो ये 30 बार मतलब ये 30 आ जाएगा और 2 का डिवाइड कर दोगे इसमें, और इसमें 2 का डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो इसे 45 का 45 रहने दो। ठीक है, फिर इसे आप 2 से कर दो, तो 2 से करोगे तो ये 15 हो जाएगा। 30 का 15 हो जाएगा आधा, ये 45 कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये से 3 से काटेंगे तो तिपचे 15 होता है। ठीक है, और 15 ये 45 होता है। फिर हम किससे काटेंगे? इसे 3 से काटेंगे। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, 5 तो 3 से कटेगा नहीं, 15 कट जाएगा। 5 ये 15 होता है। ठीक है, या तिपचे 15 होता है। अब इसमें 5 से काट देंगे। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। अब यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 5 या 15, 15 या 45, 45 90, 90 दूनी 180, यानी 180 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इधर नीचे आपका निकाला गया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 180 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 3 संख्याओं वाला। तो 3 संख्याओं वाले में क्या क्या दिया गया है? कह रहे हैं 15, 90 और 18। ठीक है, 15, 90 और 18 वाले का बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने 2 से काट लिया इन्होंने, तो 2 से कट गया 90 और 18 कट गया। तो 90 कट गया 2 बार 45 हो गया, और 18 का आधा कितना हो गया? 9 हो गया। इसके बाद हमने देखा कि कोई भी नंबर, ये 15, 45, 9 कोई भी 2 से नहीं कटेगा। अब फिर हम 3 से अजमा रहे हैं, तो 3 से कटेगा। तो 3 से हमने देखा तिपचे 15, 15 45 और 3 3 के 9, तो ये आपका कट कट के आ गए यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका हमने यहाँ पे डिवाइड करा फर्दर। तो यहाँ पे हम 3 से कर देंगे, तो क्योंकि 3 में 15 का भी 15 में भी चला जाएगा, 3 में भी चला जाएगा। तो इधर से 5 बच गया, इधर से 1 आपका बच गया। अब 5 से डिवाइड कर लिया तो कितने फैक्टर इसके आए? 2 × 3 × 3 और इंटू में आपका 5। तो 5 या 15, 15 15 या 45, 45 दूनी 90, तो कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल लोगे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है? कह रहे हैं कि आपको 39, 13, 39, 273 का मस निकालना है। क्या निकालना है? मस निकालना है। तो मस निकालने के लिए एक तो वही है कि आप गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लीजिए, या आप भाग विधि का प्रयोग कर लीजिए, तो भी आपका निकल के आएगा। गुणनखंड विधि का करेंगे फिर भी आपका निकल के आएगा। तो गुणनखंड विधि के से भी आप निकाल सकते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि भाग विधि से निकालो। तो आप इसको 13 को आप देख सकते हो फैक्टर करोगे तो 13 एकन 13। ठीक है, 13 एकन 13, तो ये केवल 1 13 एकन 13 हो जाएगा। फिर आप 39 का फैक्टर देखोगे तो 39 में 3 से पहले काट दोगे, 3 एकन 3, 3 3 9, फिर 13 से कट जाएगा, ये भी कट गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपका 273 है, 273 इसे भी आप काट सकते हो किससे? 3 से। 3 में 27 और 3 एकन 3, फिर हम इसे किससे काट सकते हैं? 13 से। 13 सत्ते कितना होता है? 91 होता है, या 7 से काट सकते हैं। 13 सत्ते 91 होता है, फिर इसे 7 से काट सकते हैं। अब देखो एचसीएफ देख सकते हो आप, तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ होगा। यहाँ 13 मिल रहा है, यहाँ भी 13 मिल रहा है, और यहाँ भी 13 मिल रहा है, तो 13 एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप भाग विधि से निकाल सकते हो। पहले आपको छोटे नंबर का उससे बड़े नंबर में भाग देना होता है। तो 13 का 39 में दिया, 13 तिया 39, ये तो कदम बहस हो गया। यानी अब 13 से 273 को हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, जो इसमें लास्ट में भाग दे रहा था। अब 13 से इसमें भाग दे दो, तो 13 से देखेंगे तो 13 दूनी 26, 26 के बाद बचेगा आपका 1,
यहाँ से आपका उतार लिया कितना 3 हो गया 13, 13 एकम 13। तो इसलिए जो मुख्य भाजक है, जो लास्ट में जिसने लगाया भाग लगाया, यानी जो डिवाइजर है यहाँ पे लास्ट में, ये डिवाइजर कितना है आपका 13 है। कितना है 13 है डिवाइजर। तो 13 डिवाइजर है तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ये साथियों भाग विधि से निकालना होता है। इस तरीके से भाग विधि से आपके निकाले जाते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से आपको मैंने बताई दिया किस तरीके से निकले जाते हैं। अब देखिएगा लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1560 है, यदि इनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या बताएं। तो आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर में क्या लिखते हैं हम एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो दो संख्याओं का मल्टीपल, यानी ये दो संख्याएं दोनों का मल्टीपल 1560 है। इसके बाद 30 आपका एचसीएफ है और एलसीएम आपसे पूछा गया है। सॉरी, एलसीएम दो संख्याएं, हाँ, तो यहाँ पे एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या किसने पूछा है, तो एचसीएफ एलसीएम बराबर में हम लिखते थे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है इसने कि एक संख्या दी गई है, दो संख्याओं का गुणनफल, वही एलसीएम का ही गुणनफल है। ठीक है, जैसे 30 से डिवाइड कर दो तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ 3 से कट दो तो 15 और 3 दूनी 6, यानी 52 बचेगा आंसर इसका। 52 इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ इनको दो संख्याओं का गुणनफल, फिर यहाँ पे एलसीएम या एचसीएफ लिखना चाहिए था, फिर भी कैसे भी लिखे, फिर आपको लगाना यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। देख लीजिए आप, यहाँ पे 52 आ गया ना आपका आंसर यहाँ पे, तो ये 52 आपका आंसर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 15 से अभाज्य हैं। 15 से कैसी हैं, अभाज्य हैं। तो कौन कौन सी हैं, इन संख्याओं में बताना है आपको कि कौन सी जो संख्या हैं वो 15 से डिवाइड नहीं होने वाली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 55 15 की टेबल में नहीं आता है, 90 15 के टेबल में आता है, 15 छिक्के 90 होता है, और 48 नहीं आता है 15 के टेबल में, 15 चौके 60 होता है तो ये आता है। यहाँ पर 15 बना 75 होता है तो ये भी आता है। 115 15 छिक्का 15 छिक्के 90 और फिर 15 सत्ते 105 होता है तो ये भी हो जाएगा। 108 नहीं होता तो ये नहीं होगा। तो 55 48 108 15 से कैसी हैं, अभाज्य हैं, यानी इनमें भाग 15 नहीं दे पाएगा कंप्लीटली। ओके, तो ये आपकी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा हुआ है, इसे हम सही से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आपको पता होगा कि 1 लिख के आपको 2 जीरो लगाना होता है। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी है, तो आपकी ये 100 है। कह रहे हैं जो 4 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 4 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है, ये कंडीशन लगा दी कि इन संख्याओं से अगर हम इनमें भाग दें 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में तो ये पूर्णतः विभाजित होता है। क्या 100 ऐसी संख्या है जिसमें इससे भाग दिया जा सकता है, यानी पूरा कंप्लीट चला जाएगा। तो देखिए 4 से अगर भाग देंगे तो 4 से तो चला जाएगा आपका। ठीक है, 8 से आपका भाग नहीं जाएगा इसमें, 12 से आपका भाग नहीं जाएगा इसमें कंप्लीटली। तो ये तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या है नहीं जिनसे इन संख्याओं से भाग देने पर इसका कंप्लीटली मतलब भाग चला जाए। तो हमको क्या है, हमको उसको ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपके नंबर्स हैं इनका आपको एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो काट लो, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिंगे 12। ठीक है, फिर हम 2 से काट देंगे इसको, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी जो एलसीएम निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, 24। ठीक है, 24 एलसीएम निकल के आया। अब ये 24 एलसीएम निकल के आया साथियों, इसी 24 से हमको 100 में भाग दे देना है। किसमें, 100 में भाग दे देना है। तो अब 24 चौके कितना होता है, 96 होता है, 96 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना बचा है, यहाँ पे बचा 4, रिमाइंडर में कितना बचा, 4। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि ये 4 है, 4 को 100 में से घटा दो, 4 को 100 में से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 96। अब 96 भी वो संख्या होगी जिसमें 4 8 और 12 से कंप्लीटली भाग दे सकते हैं। जैसे 4 से दोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो ये कट जाएगा 4 से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसमें 8 से भाग दोगे तो 8 से भी चला जाएगा, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, ये भी चला जाएगा। ठीक है, अब इसी में जैसे आप 12 से भाग दोगे तो 12 8 96 होता है, तो ये भी चला जाएगा भाग। तो अब पूरा चला गया, हमारा संतुष्ट भी हो रहा है। परंतु इसमें एक कंडीशन आप भूल गए, एक कंडीशन इसने और लगाई हुई है कि ये जो संख्या है वो 3 अंकों की होनी चाहिए। कितने की होनी चाहिए, 3 अंकों की। परंतु यहाँ पे जो संख्या हमने रख ली है वो कितने की है, 2 अंकों की।
तो ये तो कंडीशन फेल हो जाएगी ना। तो फिर हम ये 96 नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते? 96 हम नहीं रख सकते। हम किसको रखना होगा? तो देखिए यहाँ पे 4 बचा है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है। जब डिफरेंस निकालोगे तो इसका दोनों का डिफरेंस आएगा कितना? आपका आ जाएगा 20। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो आपका ये जो होता है भाज्य होता है, यानी जो 100 भाज्य है, जो डिविडेंड है, इसमें आपको जोड़ देना होता है जो ये जो डिवाइजर है, यानी जो भाजक है, और यहाँ जो रिमाइंडर है, शेषफल है, इन दोनों के डिफरेंस को जोड़ देना होता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को हमने 20 को जोड़ दिया, ये कितना निकल गया है आपका 120। अब 120 में सभी संख्याओं से भाग देगा, 4 से देना है आपको, 8 से देना है आपको, 12 से देना है। 4 से दोगे 4 तिया 12, तो 30 टाइम कट जाएगा, ठीक है। 8 से दोगे तो 8 से भी कट जाएगा, 8 एका 8, 8 पंजे 40। फिर अगर आप 12 से दोगे तो 12 एका 12, यानी कंप्लीटली हमारा जा रहा है। यानी जो संख्या निकल के आई वो कितनी है? 120। कितनी है? 120 है, ठीक है। आप समझ गए, इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, यानी लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, जिससे जिससे समझ रहे, जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर शेषफल 1, 3, 5 बचे। तो आप अपने सीधा आप अपने देहाती भाषा में आ जाइएगा। देख कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग देना है इन संख्याओं में। जैसे 149 संख्या है, ठीक है, एक आपकी कितनी है? 149 हो गई। एक आपकी हो गई कितनी? 59 संख्या है, 59। और एक आपकी कितनी संख्या है? तो एक आपकी 109 है, ठीक है। अब इनमें हमको भाग देना है, तो पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, दूसरी कंडीशन में रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा, तीसरी कंडीशन में जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। और यहाँ पे एक संख्या से भाग दे रहे हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या हो, यानी जो एक्स हम मार रहे हैं ना, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो, यानी जो ये जो डिवाइजर है ये आपका सेम ही आने वाला है और बड़े से बड़ा डिवाइजर आएगा। तो अब बताओ इस डिवाइजर को आप किस तरीके से निकाल सकते हो? ये बताइएगा कि आप इस डिवाइजर को किस तरीके से निकाल सकते हो। सोच के बताओ कि ये x कैसे निकल के आएगा आपका, और सब में x जो है वो आपका सेम ही आना है। कैसा आना है? सेम ही आना है साथियों। तो आपको देखिए क्या करना है साथियों, यहाँ पे देखना है कि ये जो रिमाइंडर बचा, ये जो रिमाइंडर बचा, और यहाँ पर आप देख सकते हो 49 है, 49 है। अगर यहाँ पे एक कम होता, एक कम होता तो कितना, तो उसे ये कंप्लीटली जो x है ये से कंप्लीटली डिवाइड कर देता। क्या कर देता? कंप्लीटली x से डिवाइड कर देता। यानी कि यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू देखोगे तो कितनी निकल के आएगी? तो यहाँ पर जो x की वैल्यू क्यों, यहाँ पर जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होने वाला है x से, वो नंबर निकल के आएगा 48, यानी एक कम करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे x से 59, 59 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ से x में 59 से भाग जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ पे जो 59 की जगह कितना होना चाहिए था कि ये 3 रिमाइंडर ही नहीं बचता, तो यानी 3 घटा लो इसमें से, तो कितना बचेगा? 56। 56 होता तो कंप्लीट डिवाइड चला जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला, तो यहाँ पे कह रहा है 109 और यहाँ पे 5 रिमाइंडर में बचा रहा है, तो कितना नंबर यहाँ पे होता कि ये 5 बचता ही नहीं, 5 बचता ही नहीं। अब जब 5 बचता ही नहीं तो आपको घटाना है इसमें से, तो घटाओगे 109 में से 5 तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा 104, आपका 104, ठीक है। कितना साथियों बचा है आपका? 104। यानी ये जो आपको ऊपर नंबर दिख रहे हैं 48, 56, 104, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाते उस नंबर से, और वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता, उस नंबर से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाते। तो लार्जेस्ट नंबर यानी जो बड़े से बड़ा नंबर कब निकलता है? जब उन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, यानी इसमें जो एचसीएफ निकल के आएगा वही एक्स का मान होगा। एचसीएफ निकल के आएगा वही क्या होगा? एक्स का मान होगा। तो 48, 56, 104 का एचसीएफ आपको निकाल लेना है, वही आपका क्या होगा? आपका एक्स की वैल्यू होगी, वही डिवाइड कर रहा होगा इन सबको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन ऐसा नंबर है जो सब में डिवाइड करेगा, तो आपको एचसीएफ निकालना है। देखिए 48 के फैक्टर कर लीजिए, इसके सबके फैक्टर कर लीजिए, तो कितने नंबर आ गए हमारे पास? अभी हम फैक्टर करके बताते हैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर आ गए वो आ गए आपके 48, इधर रख ले रहा हूँ मैं, आपके नंबर आ गए 48, ठीक है। दूसरा आया था आपका 56, तीसरा आया था आपका कितना? 104, ठीक है। अब आप इस तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हो। आपको टोटल सब में जो कॉमन नंबर से कट जाए वही आपका एचसीएफ बनेगा। तो 2 से आप सब में काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसे आप कितने बार, ये कट जाएगा आपका 28 टाइम्स, क्योंकि 28 दूनी 56 होता है,
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 54 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये 12 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14, ये आपका हो जाएगा 27। 27 कितना, 27 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 52 होना चाहिए। ठीक है, गलत कर दिया मैंने, 52। तो ये 26 टाइम कटेगा। ठीक है, 26 टाइम कटेगा। अब आप देखिए ऐसे 2 से हम फिर काट सकते हैं। तो 2 छिंगे 12 और 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 13 दूनी 26। अब देखिएगा ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये किसी भी एक कॉमन नंबर से नहीं कटेंगे। तो ये जो अब नहीं कॉमन नंबर्स कटेंगे तो छोड़ दो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 ही वो नंबर होगा जो इन नंबरों में कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। 8 ही वो नंबर होगा जो इन नंबरों में कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा साथियों। तो आप देख सकते हो। और रिमाइंडर इतना ही छोड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे 8 में 49 में 8 से भाग दीजिए। तो 8 से भाग देंगे तो 8 छिंगे 48, एक बच गया रिमाइंडर। ठीक है, 59 में दीजिए आप 8 से भाग, तो 8 सत्ते 56 बच गया रिमाइंडर 3। आप 8 से 109 में भाग दीजिए। तो 8 से देंगे तो 8 एक 8 बचा, कितना 2 बचा, 29 हो गया। तो 8 के 24 बच जाएगा 5। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो आपका जो एचसीएफ आएगा वो आपका 8 आएगा और वही संख्या होगी जो इनमें कंप्लीट डिवाइड कर रही होगी। ओके, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि कपड़े के 3 थानों की लंबाई, एक कपड़ा है जिसका थान है, उसमें जो आपके आपने देखा होगा जब आप कपड़े की दुकान में जाते हो तो वो सीधा एक जो फट्टी सी होती है उसमें वो लपेटे होते हैं, उनको उसे थान बोलते हैं। ठीक है, उसमें कह रहा है कि 125 सेंटीमीटर का और 120 सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर का, 125 सेंटीमीटर, 220 मीटर और 275 मीटर का कपड़ा है। बड़ी से बड़ी संख्या का नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप दे। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो एचसीएफ होगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ कपड़े के तीनों थानों को क्रम से 125 सेंटीमीटर, एक 220 मीटर, 275 मीटर, तीनों थानों की लंबाइयाँ पूरी पूरी नापने के लिए बड़े से बड़े फीते ज्ञात करने के लिए तीनों लंबाइयों का मासा निकालना होगा, यानी एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालने से पहले इन्हें एक ही यूनिट में करना होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर का है, ये मीटर का है, ये मीटर का है, तो हमको एक ही यूनिट में इनको करना होगा। उसके बाद चाहे तो मीटर में कर लो चाहे सेंटीमीटर में कर लो, तभी आप आगे जाकर के इस प्रोसेस को अपना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है और जिस तरीके से ये कर रहे हैं तो ये आपका 125 मीटर ही है, क्योंकि यहाँ पर आगे जाकर के ये मीटर बोल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर लिख दिया है। तो ये मीटर ही आपका होगा। ठीक है, तो ये मीटर ही आपका होगा, काट के ऐसे सही कर लेना, मीटर ही होगा। देखिए मीटर के हिसाब से इन्होंने निकाला, 220 का पहले इन्होंने किस में भाग दे दिया है, तो 275 में भाग दे दिया है। ठीक है, तो भाग विधि से आपको बताया था एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। तो भाग विधि से 220, 220 एकन 220 और ये 55 बच गया। अब 55 नेक्स्ट में जाकर के भाजक का काम करेगा जो रिमाइंडर है। और यहाँ पे जो आपको 125 दिख रहा है, 125 ये कहाँ से आया आपका, तो 125 जो आप देख रहे हो यहाँ पे 125 इन्होंने कहाँ से लिख दिया है, तो ये तो भाई गलत लिखा हुआ 125, तो 125 कहाँ से आ गया, 125 ये गलत लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो इससे कौन कौन से नंबर्स थे अभी देख ले रहा हूँ मैं, आपका 125, 220, 275। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 125 से पहले तो आप 125 से करिए, 125 से आप 220 को कर लीजिए, 220 को। ठीक है, तो 125 एकन 125, 125। ठीक है, इसमें ये 5 सही से नहीं बना पाया। ठीक है, 125 एकन 125, यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे बच गया कितना 11, और 11 में से 2 गया तो यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो अब 95 डिवाइड करेगा किसको, 125 को, 125 को। ठीक है, तो 95 एकन 95, अब कितना बचा रिमाइंडर में, तो 30 बचा, 30, और 30 डिवाइड करेगा 95 को, 95 को। ठीक है, तो 30 तिया होता है 90। ठीक है, तो 30 तिया 90। अब कितना बचेगा साथियों, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 5 रिमाइंडर बचेगा आपका, और वो किस में भाग लगाना है उसको, 30 में। तो 5 छंगा 30, 30। तो लास्ट में कौन काट रहा था इसको, 5 काट रहा था कंप्लीटली, तो 5 इसका अभी एचसीएफ चलेगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली कट गया है, तो यहाँ पे लास्ट में 5 आया, 5 ने डिवाइड करा, तो इसे ऐसे हम मानेंगे। अभी और क्या करेंगे, अभी हम 220 से, जो 220 आपका नंबर है, इससे 275 में भाग होत देंगे, 275 में, किससे, 275 में, या फिर आप ऐसे करें सीधा 275 में आप भाग दे दें, किससे, से भाग दे दें,